नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपेक्षा कंपटीशन क्लासेस में। इससे पहले हमारा आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा। पहला एपिसोड राज व्यवस्था पर हमने बनाया था, जिसमें भाग पर हमने चर्चा की थी। आज हम सभी भागों को जो है विस्तार से डिस्क्राइब करते हुए आगे चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला हमारा जो भाग रहेगा, भाग एक, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद की बात की जाए 1 से 4 तक थोड़ा समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। भाग एक, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 1 से लेकर के 4 तक। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, संघ और राज्य क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूद राज्यों के क्षेत्रफल तथा नाम एवं सीमा में परिवर्तन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूद राज्यों के क्षेत्रफल तथा नाम एवं सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में 2 व 3 में बनाए गए कानून जो प्रथम अनुसूची व चौथी अनुसूची एक पूरक अनुवर्ती संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत ये संशोधन मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से हमने पहले भाग को कंप्लीट कर लिया और एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में बताया गया संघ और राज्य क्षेत्र का नाम क्या है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश एवं नए राज्यों की स्थापना।
अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूद राज्यों के क्षेत्रफल में तथा नाम एवं सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 दो व तीन अनुच्छेद में बनाए गए कानून जो प्रथम व चौथी अनुसूची एक पूरक अनुवर्ती संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत ये संशोधन मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से हमने भाग 1 को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट आगे देखेंगे नेक्स्ट भाग दो नागरिकता से संबंधित है, जिसे हम इंग्लिश में या अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहते हैं। 5 से 11 तक अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता अनुच्छेद 5 के तहत बनाया गया था। अनुच्छेद 6 में देखेंगे पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 6 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं या आ चुके हैं उन लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 9 में देखेंगे तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। समाप्त कर दी जाएगी। फिर देखेंगे अगला पॉइंट अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। देखेंगे अगला पॉइंट
अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में नागरिकता पर संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार से हमने संविधान के 2 भागों को कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलेंगे भाग 3 की तरफ। अगर किसी भी हमारे मित्र को दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट में अवश्य लिखेगा, और किसी को किसी में डाउट है तो उसका डाउट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। कमेंट के माध्यम से आप अपना डाउट हमें लिख सकते हैं। अगला नेक्स्ट देखेंगे भाग 3। भाग 3 वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट, परीक्षा की दृष्टिकोण से ये मोस्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन SSC 10+2 SSC GD यहाँ तक कि वनडे एग्जाम जितने भी हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देख हम बताने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वर्तमान में 6 हैं। हालांकि इससे पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जिसे अब 300 का में जोड़ दिया गया है। 300 का में संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम वो 6 पॉइंट लिखते हैं। नंबर एक विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो हमारा 14 से 18 तक रहता है। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रकार से हमने 3 को कंप्लीट किया। चौथा हमारा जो मौलिक कर्तव्य होगा वो होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा 25 से 28 तक। लास्ट हमारा जो होगा, नहीं अभी 2 बचे हुए हैं, ये हमारा दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 5वां जो होगा वो होगा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी। तथा जो होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि इसमें सभी लोगों को पता है 5 प्रकार की रिटें होती हैं, जिन्हें हम याचिका कह सकते हैं। रिट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अभी हम एक रिट को भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे यहाँ पर देख ही लेंगे। नंबर 1 पर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 पे परमादेश। नंबर 3 पर देखेंगे अधिकार प्रच्छा। नंबर 4 पर देखेंगे प्रतिषेध। नंबर 4 पर देखेंगे तो प्रतिषेध हो जाएगा। नंबर 5 पर देखेंगे
उत्प्रेषण। नंबर 5 पर देखेंगे तो हम उत्प्रेषण। उत्प्रेषण नंबर 5 पे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये जो देखेंगे तो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है स्व शरीर सहित मजिस्ट्रेट के सामने। स्व शरीर सहित स्व शरीर सहित स्व शरीर सहित स्व शरीर सहित मजिस्ट्रेट या जज के सामने। जज के सामने 24 घंटे के अंदर 24 घंटे तक या इसके अंदर अपराधी को जज के समक्ष लाना। जज के समक्ष लाना या इस प्रकार से देखेंगे। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं अर्थात सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकता है। अधिकार परीक्षा, फिर इसके बाद देखेंगे प्रतिषेध। इस प्रकार से अभी हम डिफाइन करेंगे इनको भी। इससे पहले हम अपने मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार पर बातचीत कर लेते हैं। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद हमारा आता है 12। 12 में राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा 13 में देखेंगे तो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण या इसे विधान छाता भी कह सकते हैं। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14। अब यहाँ से हम पहला मौलिक अधिकार चालू करेंगे। नंबर 1, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 से 18 तक। विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत बात की जाए तो अनुच्छेद 14 जैसा कि हमने लिख ही दिया है। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बात की जाए धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर निषेध। भेदभाव पर निषेध। इस प्रकार से हमारा जो पहला कर्तव्य होगा उसमें अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर निषेध। यानी कि कोई भी आपसे भेदभाव इस आधार पर नहीं कर सकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अर्थात ये हमारा अधिकार है। बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रूप से अवसर की समानता। अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 17 ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 में देखेंगे तो अनुच्छेद 17 में देखेंगे अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 18
उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इस प्रकार से हमने पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिया। और पहला हमारा फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारा अनुच्छेद 14 जो कहता है विधि के समस्त समानता, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर निषेध। अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रूप से अवसर की समानता। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। इस प्रकार से हमने पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे दूसरे मौलिक अधिकार पे। नंबर 2 पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद की बात की जाए 19 से 22 तक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। जैसे कि सबसे पहले अनुच्छेद 19 ही हम लिखते हैं। अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, हालांकि अभी इसमें 9A, 19A, 19B, 19C, 19D इस प्रकार से बहुत सारे खंड हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन हम इससे पहले इसी में ही चलते हैं। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध, दोष सिद्ध, दोष दोष सिद्ध, दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक आपको दोषी न ठहराया जाए तब तक आपको कोई भी दोषी या अपराधी नहीं कह सकता। इसलिए दोष सिद्ध तक आपका संरक्षण, यानी कि आपको कोई अपराधी नहीं कह सकता है। अनुच्छेद 21 में है प्राण दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात इसे कह सकते हैं हम जीवन का अधिकार। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था। इस प्रकार से हम अनुच्छेद 22 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 में देखें तो गिरफ्तारी संबंधित संरक्षण। इस प्रकार से हमने 2 मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर लिया। 2 मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर लिया। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। 19 में देखा जाए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता आ जाती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण, इसलिए क्योंकि इसमें आपको कोई, जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको कोई अपराधी नहीं कह सकता है। 21 के तहत बात की जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात जीवन जीने का अधिकार,
21 में बात की जाए तो 21 में शिक्षा का अधिकार जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 की बात की जाए तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संबंधित संरक्षण है। इस प्रकार से हमने 2 मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मौलिक अधिकार 3। हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार होगा वो होगा, तीसरा हमारा जो मौलिक अधिकार होगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 में दुर्व्यवहार 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 तथा बलात्श्रम बंधुआ मजदूर बलात्श्रम के संबंध में संरक्षण अर्थात किसी भी मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, ना ही कोई बलात्श्रम बंधुआ मजदूर अपना बना सकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अब हमारे पास ये अधिकार है। पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि हम हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में लोगों को इस प्रकार से बना कर रखा जाता था, बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह। तो काफी उदाहरण एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, जैसा कि अनुच्छेद 24 पे हम बात करेंगे तो बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में जोखिम भरे कारखानों में काम पर निषेध अर्थात जिन बच्चों की उम्र 18 से कम है वो किसी भी कंपनी में या जोखिम भरे किसी भी कारखाने में कार्य करने के योग्य नहीं है। अनुच्छेद 25 ये हमारा, इस प्रकार से हमने 3 मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे चौथे मौलिक अधिकार की तरफ। चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार होगा वो होगा धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 तक। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 की। तो अनुच्छेद 25 में अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में अपने धर्म से संबंधित मठ, मस्जिद, मंदिर आदि बनाने का अधिकार। आदि नहीं इसमें करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बनाने। मठ, मस्जिद, मंदिर के संबंध में संरक्षण नेक्स्ट अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में जो व्यक्ति धर्म से संबंधित यदि कोई चंदा
देता है तो उस पर सरकार कर नहीं लगा सकती। सरकार कर नहीं लगा सकती। इसका कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अनुच्छेद 27 के तहत धर्म से संबंधित यदि जनता आपको चंदा या किसी रूप में पैसे दे रही है, उससे आप अपनी संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे अनुच्छेद 28। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 28 पे। थोड़ा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अभी सही हो जाएगी। हम बात करेंगे अनुच्छेद 28 पे। 27 तक हम तुम पहुंच चुके हैं, अब अनुच्छेद 28 पे अनुच्छेद 28 पे अनुच्छेद 28 पे बात करेंगे। अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 30 तक कवर कर लिया। अब बात करेंगे 5वें मौलिक अधिकार की, जो हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित जो हमारा रहेगा ये 29-30। इसमें अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के लोगों को अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा तथा लिपि बनाए रखने का अधिकार का अधिकार अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक के लोगों को अपनी संस्था खोलने व प्रशासन करने का अधिकार। इस प्रकार से हमने 5 मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हमारा जो मौलिक अधिकार 6 है। लास्ट हमारा मौलिक अधिकार बचा हुआ है 6 नंबर, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर महोदय जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, कभी कभी पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने कहा है, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो संविधान की आत्मा है या कुंजी है वो क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें हम देखेंगे तो 5 प्रकार की रिटें आती हैं। अब हम उन 5 प्रकार की रिटों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली जो हमारी होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो है हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है स्वशरीर सहित मजिस्ट्रेट के सामने पेश